हेलो वीवर्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं साइलेंट लेटर का। यानी इंग्लिश में ऐसे लेटर जो साइलेंट होते हैं उनका एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ए से जेड तक काफी डिटेल में साइलेंट लेटर के कुछ रूल सीखेंगे। तो ये आज डे 1 है, ये 4 से 5 दिनों का सीरीज होने वाला है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं साइलेंट लेटर होता क्या है आखिर। तो इंग्लिश में साइलेंट लेटर, जैसे नाम में ही छुपा है साइलेंट, यानी साइलेंट मतलब क्या होता है? चुप, यानी जो शांत हो। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, साइलेंट हो जाओ, यानी चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप। तो इसी तरह इंग्लिश वर्ड में ऐसे लेटर जो साइलेंट होते हैं, जो नहीं पढ़े जाते हैं, जो बिल्कुल चुप होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं साइलेंट लेटर। तो यहां जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पे जो डी है वो साइलेंट है, यानी इसको हैंडसम बहुत लोग गलत पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ाएगा? हैंडसम, यानी डी यहां पे चुप है, साइलेंट है, नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या पढ़ाएगा? हैंडसम। अब इस वर्ड में देखिए, यहां भी डी साइलेंट है, डी नहीं पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? वेंसडे। अब इसको भी गलत लोग पढ़ते हैं, वेडनेसडे बोलते हैं, वेंसडे। नेक्स्ट देखिए, यहां एच साइलेंट है, यानी गोस्ट पढ़ाएगा। और यहां पे वाल्क गलत होगा पढ़ना, यहां पे वाक पढ़ाएगा। यहां भी एल क्या है? साइलेंट है। अब इस वर्ड में यहां टी साइलेंट है, यानी लिसन पढ़ाएगा। लिस्टन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी लिसन। अब यहां देखिए, यहां पे सबटल बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, क्योंकि क्या पढ़ाएगा? सटल। यहां पे जो बी है वो बी साइलेंट है। अब यहां देखिए, अब यहां पे एस साइलेंट है, यानी यहां पे ये आइलैंड पढ़ाएगा। अब इसी तरह ये ऐसा वर्ड है, इसको भी लोग सैंडविच पढ़ते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। सही क्या पढ़ाएगा? सैंडविच। यानी यहां पे जो डी है वो डी साइलेंट है, नहीं पढ़ाएगा, सैंडविच। यहां देखिए कॉम्ब, बी साइलेंट है, बी नहीं पढ़ाएगा। यहां देखिए सोड पढ़ेंगे, स्वर्ड गलत हो जाएगा। यहां पे डब्ल्यू साइलेंट है, और इस वर्ड में एल साइलेंट है, यानी एमंड पढ़ाएगा, एलमंड गलत पढ़ाएगा। अब देखिए यहां पे कप बोर्ड जैसे पढ़ेंगे गलत हो जाएगा। ये पी साइलेंट है, यानी कबर्ड पढ़ाएगा, कबर्ड। और यहां पे भी पी क्या है? साइलेंट है, पी नहीं पढ़ाएगा, यानी रिसीट पढ़ाएगा, रिसिप्ट जैसे कहेंगे गलत हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां पे कॉलम नहीं कहेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? कॉलम, यानी ये यहां तक पढ़ाएगा। एन क्या है? साइलेंट है। तो देख रहे हैं कैसे कौन लेटर कितना साइलेंट हो रहा है। तो बिल्कुल इसका डिटेल में हम लोग एक एक करके आज के सीरीज में हम लोग ए से डी तक ये 4 लेटर का हम लोग बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आई होप इतना डिटेल में आप लोग आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए ए से डी तक के रूल्स को सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ए लेटर साइलेंट कब होता है, यानी ए लेटर कब नहीं पढ़ाता है। तो देखिए रूल क्या कर रहा है, यदि कोई वर्ड ICALLY पर समाप्त हो रहा हो तब ए साइलेंट होता है। तो देखिए कोई भी वर्ड हो, अगर वहां पे क्या कर रहा है? ICALLY, यानी लास्ट में ये अगर आ रहा है ICALLY आ रहा है, तो वहां पे ए साइलेंट होता है। जैसे यहां देखिए फिजिकली, फिजिकली, यानी अभी इसको फिजिकली नहीं पढ़ रहा है, यानी इस माइनर पढ़ा रहा है, हल्का सा पढ़ा रहा है, यानी फिजिकली, क्ले। समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए टेक्निकली, यहां भी ICALLY आ रहा है। तो देखिए टेक्निकली मतलब क्या होता है? तकनीकी रूप से। इसका आपको मीनिंग भी बता दे रहा है। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से। अब यहां देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होता है? स्वचालित रूप से। तो यहां भी एक क्या है? साइलेंट है। अब यहां देखिए हिस्टोरिकली, अब यहां भी देखिए आ रहा है, तो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, मैजिकली जादुई रूप से, जियोग्राफिकली भौगोलिक रूप से। तो यहां पे ए साइलेंट है। आइए और सीखते हैं ए लेटर कहां साइलेंट होता है। तो देखिए सेकंड रूल क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ड में ई ए एक साथ आए तब ए साइलेंट होता है। यानी जहां भी हमको ई ए एक साथ दिखाई दे तो वहां भी ए क्या होता है? साइलेंट होता है। देखिए TEA, अब इसको टे अ नहीं कहेंगे, यानी यहां पे भी ए साइलेंट है, टी पढ़ेंगे, टी मतलब चाय। उसी तरह देखिए सी, अब देखिए यहां पे देखिए ब्रेक नहीं कहेंगे, यहां पे ई ए आ रहा है एक साथ, तो यानी ई ए का साउंड आई हो जाता है, आई साउंड हो जाता है, यानी ए साइलेंट हो जाता है। ब्रेक, पीक, देखिए हील, स्पीक, हेवन, अब इसको अवन नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है? हेवन, समझ में आ रहा है? ड्रीम। तो जहां भी देखिए, जहां भी ई एक साथ आए वहां पे ए साइलेंट होता है। तो आइए ए लेटर का और रूल सीखते हैं जहां पे ए लेटर साइलेंट होता है। तो देखिए थर्ड रूल, यदि किसी वर्ड में ए ई एक साथ आए तब ए साइलेंट होता है। यानी अब जहां भी हमको ए ई एक साथ दिखाई देगा तो वहां पे ए साइलेंट होता है। अब यहां देखिए, अब यहां पे इसको एल्गी पढ़ते हैं, इसको एल्गेई नहीं कहते हैं, ये ए साइलेंट होता है, एल्गी। समझ में आ रहा? तो जिसका हिंदी का होता है सैवाल। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी ए क्या है? साइलेंट है। यहां पे ए एक साथ आ रहा है तो ए साइलेंट है, यानी समझ में आ रहा है? यहां से पढ़ाएगा ऐसे एरोप्लेन, समझ में आ रहा है? ए साइलेंट है, एरोप्लेन हवाई जहाज। अब यहां देखिए एनसाइक्लोपीडिया, अब यहां पे भी ए साइलेंट है, यानी ये ए नहीं पढ़ाएगा, एनसाइक्लोपीडिया।
जिसका हिंदी क्या होता है, विश्वकोश। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो सी है वो 100 पढ़ा रहा है, यानी साइक्लोन, यहाँ सी कौ पढ़ा रहा है। तो सी कहाँ 100 पढ़ाता है, सी कहाँ कौ पढ़ाता है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ए साइलेंट है, एक साथ आ रहा है। तो आर्कियोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या होता है, पुरातत्व। अब यहाँ देखिए, अब ये है हीमोग्लोबिन का, बहुत मैक्सिमम लोगों को इसका स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता होगा। देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, तो यानी ये ए नहीं पढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कण बोलते हैं। समझ में आ रहा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सीजर पढ़ते हैं, यहाँ पे ए साइलेंट है। सीजर क्या, तो रोमन सम्राट थे ये सीजर। तो हम लोगों ने सीखा ए लेटर कहाँ साइलेंट होता है। अब आइए बी लेटर कहाँ साइलेंट होता है वो सीखते हैं। तो देखिए आखिर बी लेटर साइलेंट कैसे होता है। तो रूल देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ड में एम के बाद बी आए तब बी साइलेंट होता है। यानी कोई वर्ड है अगर एम के बाद अगर बी आ रहा है तो वहां पे बी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे इसको आप कॉम्ब नहीं कहेंगे, कॉम पढ़ेंगे, यानी बी नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कॉम, इसका हिंदी क्या होता है, कंघी। यहां देखिए, इसको बॉम्ब नहीं कहेंगे, बॉम्ब कहेंगे, यानी बॉम्ब में नहीं क्या होता है, बम। अब यहां देखिए लैम, इसको लैम्ब नहीं लैम। लैम मतलब क्या होता है, मेमना, भेड़ के बच्चों को मेमना बोलते हैं, यानी बी साइलेंट है। यहां इसको क्या पढ़ेंगे, क्लाइम, चढ़ना। यहां देखिए थंब, थंब नहीं थम। समझ रहा है, यानी बी नहीं पढ़ाएगा, अंगूठा। यहाँ देखिए डम माने गूंगा। यहाँ देखिए सकम पढ़ाएगा, यानी ये बी नहीं पढ़ाएगा, बस यहाँ तक पढ़ाएगा सकम, जिसका हिंदी क्या होता है, हार मान लेना। यहाँ देखिए टूम पढ़ेंगे, इसको टॉम्ब बहुत लोग गलत पढ़ते हैं। टूम माने क्या होता है, कब्र, यानी यहाँ पे जो बी है वो बी क्या है, साइलेंट है। यहाँ देखिए वुम पढ़ेंगे, गर्भाशय। यहाँ देखिए प्लम्बर पढ़ते हैं, इसको प्लम्बर नहीं कहते, बहुत लोग बी पढ़ते हैं। बी क्या है, साइलेंट है, यानी प्लम्बर। तो यहाँ देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, क्लाइमर, यानी यहाँ पे बी नहीं पढ़ाएगा, यानी पर्वतारोही। इन्हें जो पर्वत चढ़ते हैं उसको क्लाइमर बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग ने क्या देखा कि जब भी एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। तो आइए और हम सीखते हैं बी कहाँ पे साइलेंट होता है। देखिए सेकेंड रूल कहाँ पे बी साइलेंट होता है, यदि किसी वर्ड में टी के पहले बी आए तब बी साइलेंट होता है। यानी कोई वर्ड है अगर टी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी बी के बाद टी आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वहां पे बी साइलेंट होता है। जैसे यहाँ देखिए DEBT, यानी डेट पढ़ेंगे, इसको डेप्ट नहीं कहेंगे, डेट पढ़ेंगे। डेट माने क्या होता है, कर्ज। उसी तरह यहाँ देखिए डाउट, इसको डाउट नहीं कहेंगे, डाउट पढ़ते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, शक या संदेह। उसी तरह यहाँ देखिए, इसको सबटल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सटल, यानी यहाँ पे जो बी है वो बी क्या है, साइलेंट है, यानी सटल, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। तो इस तरह से हम लोगों ने बी लेटर कहाँ साइलेंट होता है वो सीखा। तो आइए सीखते हैं सी लेटर कैसे साइलेंट होता है। तो देखिए सी लेटर आखिर साइलेंट कैसे होता है। रूल देखिए, सी जब एस के बाद तथा आई या ई के पहले आए तब सी साइलेंट होता है। देखिए जो सी है वो एस के बाद आना चाहिए या फिर ई या आई के पहले आना चाहिए। देखिए यहां पे जो सी है वो एस के बाद आया है और ई के पहले आया है, इसलिए जो सी है वो क्या है, साइलेंट होगा, यानी शीन पढ़ाएगा। सी मैंने क्या होता है, दृश्य। यहां देखिए यहां भी क्या पढ़ाएगा, सेंट। समझ में आ रहा है, यहां देखिए यहां एस के बाद सी आ रहा है और आई के पहले आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए क्या पढ़ाएगा, यानी ये सी साइलेंट है। सीजस मैंने क्या होता है, कैंची। यहाँ देखिए मसल, अर्थ में मांसपेशी। यहाँ देखिए यहाँ पे आई के पहले आ रहा है और एस के बाद आ रहा है, इसलिए फैसिनेट। ये क्यों लिखवाएं, इसलिए कि आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आपको अपवाद में रखे हैं। देखिए एस के बाद यहाँ भी सी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सी साइलेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ए, देखिए ई के पहले सी आ रहा है। तो नियम क्या कह रहा है, यानी इस सी के बाद या तो आई होना चाहिए नहीं तो ई होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो अभी ये सी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो यहाँ पे ए है, वही देखिए यहाँ पे क्या है, सी के बाद ओ आ रहा है। यहाँ भी एस सी है, यहाँ भी सब में एस सी है, लेकिन यहाँ पे ये सी के बाद देखिए ओ आ रहा है, यानी ओ के पहले सी आ रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, आई या ई के पहले होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सी क्या है, साइलेंट नहीं है, यानी स्कोर सी पढ़ा रहा है। और बाकी ऊपर देखिए यहाँ भी जो भी है, जैसे यहाँ देखिए आई के पहले सी आ रहा है, एस के बाद सी आ रहा है, इसलिए सी साइलेंट होगा। जैसे फैसिनेट, इसका मतलब क्या होता है, मोहित करना, यानी मन को मोह लेना, उसको बोलते हैं फैसिनेट। से बनता है फैसिनेटिंग, मनमोहक। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ भी क्या आ रहा है, सी साइलेंट है, यानी डिसेंट, उसका हिंदी क्या होता है, उतार। यहाँ देखिए एसेंट, चढ़ना। और यहाँ देखिए साइंस, आप लोग बड़े से जानते हैं, आई के पहले सी आ रहा है, इसके बाद सी आ रहा है, इसलिए साइंस यानी सी नहीं पढ़ाएगा, साइंस विज्ञान। और आपको नीचे अपवाद हम दिखाई दिए। तो आइए और कुछ रूल्स को पढ़ते हैं जैसे सी साइलेंट होता है। देखिए नेक्स्ट रूल, सी के बाद के आए तब भी सी साइलेंट होता है। यानी देखिए जहां भी हमको सी के बाद अगर के दिखाई दे रहा है तो वहां भी सी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे ROC के, देखिए सी के बाद के आ रहा है तो सी साइलेंट होगा। रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान। यहां देखिए कॉक,
मुर्गा, डक मतलब बतख, यहाँ देखिए कक्कू यानी सी साइलेंट हो कोयल, यहाँ देखिए क्रैक मतलब दरार, यहाँ देखिए सी के बाद क्या आ रहा है यानी सी साइलेंट हो जाएगा क्रिकेट, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए एक्नॉलेज, एक्नॉलेज यानी सी के बाद से क्या आ रहा है सी साइलेंट हो गया, तो एक्नॉलेज मतलब क्या होता है मान लेना या स्वीकार करना। यहाँ देखिए बकेट बाल्टी, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए थिकेट यानी झाड़ी, यहाँ देखिए नेकलेस गले का हार। तो क्या हम लोगों को सीखा है यानी सी के बाद अगर के आ रहा है तो सी साइलेंट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सी लेटर को कहाँ साइलेंट होता है वो सीखा। अब आइए हम लोग लास्ट डी लेटर कहाँ साइलेंट होता है वो सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा आप लोग लग रहा है। तो चलिए डी लेटर कहाँ साइलेंट होता है वो सीखते हैं। देखिए जब जी के बाद डी आए तब डी साइलेंट होता है, यानी जहां भी डी के बाद जी आ रहा है वहां पे डी साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पे डी के बाद जी आ रहा है यानी डी जी एक साथ आया तो जी साइलेंट होता है। देखिए एज, एज मतलब क्या होता है किनारा। यहां देखिए ब्रीज, डीजी आ रहा है पुल। यहां देखिए जज न्यायाधीश, यहां देखिए फ्रिज, यहां देखिए गैजेट, बजट, जजमेंट यानी न्याय, वेज यानी वेज मतलब क्या होता है खूंटा कील या फिर खूंटा लगाना कील लगाना। तो ये क्या वर्ब भी है नाउन भी है वेज। तो इस क्या देखें हम लोग यानी डी के बाद जब भी जी आए वो जी क्या होता है साइलेंट होता है। अब देखिए इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे कोई रूल काम नहीं करता है लेकिन फिर भी वहां पे वर्ड साइलेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ हैंडसम में कोई रूल नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डी है वो साइलेंट है यानी हैंडसम पढ़ाएगा, हैंडसम नहीं, सुंदर इसका मतलब होता है। यहाँ देखिए इसको हैंडकरचीफ नहीं हैंकरचीफ यानी यहाँ डी क्या होता है साइलेंट होता है। अब यहां देखिए तो हैंकरचीफ मतलब क्या होता है रुमाल। अब यहां देखिए वेंसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे नहीं पढ़ते यानी डी यहां पे क्या है साइलेंट है। यहां देखिए सैंडविच पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा यानी क्या पढ़ाएगा सैंडविच पढ़ाएगा, समझ में आ रहा है सैंडविच। तो इस तरह से हम लोगों ने ए से डी तक साइलेंट लेटर के रूल्स को देखा। अब हम लोग इस सीरीज के सेकंड डे में बाकी लेटर्स को हम लोग उसके रूल्स को देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सारे दोस्तों को जिनको इंग्लिश रीडिंग करने में दिक्कत होता है और वो साइलेंट लेटर को गलत पढ़ बैठते हैं